फॉरेस्ट रेंजर की ताबड़तोड़ तैयारी में लग चुके सभी लोगों का मुकाम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जय जोहार संगियो, मैं मुकेश सावरकर। आज आप लोग को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रेंजर की संपूर्ण तैयारी के बारे में बताऊंगा कि इसके कितने पेपर होंगे, इसके सिलेबस क्या है, टाइम टेबल क्या है, स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। इसका जो एग्जाम होने वाला है वह 20 सितंबर को होगा। इसका जो एग्जाम होगा वो 20 सितंबर को होगा। इसके दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो है प्रथम पेपर जो है वो उसमें 150 प्रश्न आएंगे जो 300 नंबर के होंगे। प्रथम पेपर 3 भाग में बटा होगा। पहला भाग होगा इसका छत्तीसगढ़, दूसरा भाग होगा इसका भाषा, और तीसरा भाग होगा इसका बौद्धिक क्षमता। जो भाषा है, भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं पूछी जाएंगी, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा। 150 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ से, 50 प्रश्न भाषा से और 50 प्रश्न बौद्धिक क्षमता से। देखते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर भी है, वो भी 150 प्रश्न आएंगे उसमें भी, और 300 नंबर के मार्क्स होंगे इसमें। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, आप सभी ने सिलेबस देखा होगा आई थिंक, तथा भौतिक विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सभी को कृषि का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं उसको बहुत शार्ट में किया हूँ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसको जरूर देखें। लास्ट तक से वीडियो में कृषि के बारे में बताया जाएगा। तो ये था आपका पेपर। 2 पेपर होंगे, 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर के पेपर होंगे। उनके अंदर में क्या पूछा जाएगा, ये जो 150 प्रश्न है ये 7 भाग में बटे होंगे। 21-21, 22-22 क्वेश्चन आएंगे। अभी देखते हैं टाइम टेबल, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। मैंने एक स्ट्रेटेजी बना के दी है, आप उसके अनुसार अपना खुद का भी टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगा। अठारह जून से 16 सितंबर तक का जो टोटल 90 डे का
एक टाइम टेबल रहेगा। हमारी भी क्लास 20 जून से शुरू हो रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन 18 जून तक से है, क्योंकि 18 जून से ही हम टाइम टेबल बना रहे हैं, तो हम 2 दिन का और समय ले रहे हैं कि 20 जून से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। ये जो ऑनलाइन क्लासेस है उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कि कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों के मोबाइल में रिचार्ज जरूर होता है। हर बच्चा अपने मोबाइल में रिचार्ज जरूर कराता है, तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोशिश किया है कि उनके मोबाइल रिचार्ज का जो पैसा रहता है उतने ही पैसा में उनका एक सब्जेक्ट का तैयारी हो जाए। अभी पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, जिसका मात्र 480 रुपये है चार्ज। 480 रुपये का गूगल पे या पेटीएम करके आप ऑनलाइन क्लास 20 जून से चालू कर सकते हैं अपना। इसमें हम आगे देखते हैं। 18 जून से 16 सितंबर तक 90 डे होता है। हम पहले एक दिन का देखते हैं, फिर 90 डे को तोड़ेंगे उसमें। तो एक दिन आपको रोज कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ने होंगे, तभी कहीं जाके आपका सीजीपीएससी रेंजर का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो पाएगा। तो 6 से 8 घंटे डेली पढ़ने होंगे। मैं यहाँ पे दोनों का बीच का 7 घंटे का समय लेता हूँ, जिससे आपको आसानी हो। अगर आप 6 घंटे वाले हैं तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा कीजिए, 8 घंटे पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 7 घंटे, इसको हम पेपर के अनुसार से 2 भाग में तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा 2 पेपर है, दोनों पेपर की तैयारी साथ साथ करनी है हमको। तो पहले 3 घंटे पहले पेपर के लिए हम 3 घंटे का समय निकालते हैं, और दूसरे पेपर के लिए हम 4 घंटे का समय। अब ये जो 3 घंटे हैं, क्योंकि हमारा समय 90 दिन का है, तो हम 45 दिन में 2 भाग में इसको तोड़ देंगे। 45 डे और ये 45 डे। तो ये जो 45 डे है, इसमें जो आपके 3 घंटे हैं उसको 2 भाग में तोड़ेंगे। एक 2 घंटे का समय होगा और एक 1 घंटे का। सेम इसमें भी वही रहेगा, एक 2 घंटे का और एक 1 घंटे का। ये जो 2 घंटे हैं इसको आपको 40-40 मिनट में तोड़ना है। ये जो 40-40 मिनट है, इसमें आपको छत्तीसगढ़ को पढ़ना है, और ये वाला जो 40 मिनट है इसमें आपको उस छत्तीसगढ़ को रिवीजन करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के तैयारी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। आपको प्रथम पेपर के 3 घंटे देने डेली। उस 3 घंटे को 90 दिन के हिसाब से 45 दिन में 2 भाग में तोड़ना है। अब ये जो 3 घंटे हैं उसको 2 घंटे और 1 घंटे 2 घंटे और 1 घंटे में तोड़ देना है। जो 2 घंटे है उसको 40-40 मिनट के 3 शेड्यूल बनाना है आपको। 40-40 मिनट के 2 शेड्यूल में छत्तीसगढ़ पढ़ना है, और 40 मिनट के 1 शेड्यूल में आपको इसका रिवीजन करना है। अब आते हैं 1 घंटे में। इस 1 घंटे में आपको यहाँ पढ़ना है भाषा। डेली 1 घंटा 45 दिन तक से आपको क्या पढ़ना है? भाषा। 45 दिन है तो 15-15 दिन आप तोड़ लें। 15 दिन हिंदी, 15 दिन छत्तीसगढ़ी और 15 दिन इंग्लिश। 15-15 दिन में आपको शेड्यूल तैयार, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसका अंश हमको 15 दिन लेना पड़ा। समय ज़्यादा रहेगा तो हम आगे और बढ़ा पाएंगे, है ना। समय कम है तो हम कुछ नहीं कर सकते भी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अब ये जो दूसरा 15 दिन 45 डे है, इसमें ये 2 घंटे आपको डेली बौद्धिक क्षमता का प्रैक्टिस करनी है, और इस 1 घंटे में फिर से छत्तीसगढ़ का रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा सिलेबस है,
तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए पहले पढ़िए, रिवीजन कीजिए और फिर से एक बार क्या कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए। तो ये हो गया आपका 90 दिन का पहले पेपर का। ठीक, अब आते हैं दूसरे पेपर में। इसको आप 45 मिनट का 4 भाग में तोड़ लीजिए। और 1 घंटा 60 मिनट का। अब ये जो 60 मिनट वाला है ये रहेगा आपका रिवीजन के लिए। ठीक है, और ये जो 45 मिनट है ये रहेगा आपका सब्जेक्ट के लिए। कौन सा सब्जेक्ट? जो दूसरे पेपर के 7 सब्जेक्ट हैं उनको आपको ये टाइम देना है। आप देख लेते हैं, 90 दिन का समय है, तो 4 घंटे अगर आप एक दिन के देते हैं तो 90 दिन के आपके हो जाएंगे 360 घंटे। अब इस 360 घंटे को आपको, जो पहले मैंने बताया था 7 सब्जेक्ट, इन 7 सब्जेक्ट में ये 360 घंटे और 90 दिन को आपको तोड़ना है। तो देखते हैं कैसे तोड़ना है उसको। जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान में जो सिलेबस है उसमें जंतु पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं संवेदन, प्रजनन एवं वृद्धि, आनुवांशिकी एवं विकास, ये सिलेबस है आपका। इसके अंतर्गत जंतु पोषण में आपको मनुष्य के पाचन तंत्र वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण में आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। श्वसन के बारे में श्वसन तंत्र है मनुष्य का, तो ये इजी चैप्टर्स हैं। उसके बाद परिवहन है, इसमें आपको मनुष्य के हृदय के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उत्सर्जन है, उत्सर्जीय अंगों के बारे में। नियंत्रण, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। प्रजनन और वृद्धि है। उसके बाद आनुवांशिकी एवं विकास है, जिसमें डीएनए वगैरह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, गुणसूत्र वगैरह के बारे में। ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना। तो हम जीव विज्ञान का थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर भी है, इसीलिए जीव विज्ञान को हम टोटल 12 दिन का समय देते हैं। अब क्योंकि ये 12 दिन है, आपको 8 चैप्टर है, तो 12 दिन को अगर हम तोड़ते हैं तो ये 8 चैप्टर है। एक एक दिन में अगर 6-6 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक चैप्टर के लिए 6 घंटे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए इसको आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपको श्वसन कम लग रहा है तो इसमें 3 घंटे का ही समय लीजिए, और नियंत्रण समय ज़्यादा लग रहा है तो इसको 9 घंटे कर लीजिए। ठीक है, तो 6-6 घंटे का समय लगते हैं, तो आपको टोटल 48 घंटे का समय किस में देना है? जीव विज्ञान में। ठीक है, अभी आते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया की दर सबसे बड़ा चैप्टर यही है इसमें। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक कार्बनिक यौगिक हैं, धातुएं, अधातुएं, धातुकर्म, ये सब है। टोटल 5 चैप्टर है मुख्य रूप से। ये 5 चैप्टर को, एक एक चैप्टर को आपको 2 दिन देना है, तो कम से कम 10 दिन। अब 4 घंटे का तुलना कर लेते हैं, तो 10 चौक 40 घंटे। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में ऊर्जा के स्रोत है, प्रकाश है, प्रकाश का अपवर्तन है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा। ऊर्जा की स्रोत है, प्रकाश है, प्रकाश का अपवर्तन है, विद्युत और इसके प्रभाव है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकत्व है, भूचुंबकत्व है। टोटल 7 चैप्टर है मुख्य रूप से। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें आँख, लेंस, ईटीसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर चुंबकत्व, इससे चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश से, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं परावर्तन के। भौतिक में आप मुख्य रूप से
न्यूमेरिकल को ध्यान दें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो हमको सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ना है, बाकी इसको एक एक बार ही पढ़ना है। टोटल 7 दिन 7 चैप्टर है, टोटल इसमें 7 चैप्टर है। 2 दिन हम और एक्स्ट्रा देते हैं न्यूमेरिकल के लिए। एक एक दिन में एक एक चैप्टर आराम से हो जाएगा इसमें। तो आपको इसमें 9 दिन का समय देते हैं पढ़ने के लिए, टोटल 36 घंटे। आप इसमें 9 दिन लगाइए और 36 घंटे में पूरा कंप्लीट हैं। प्रौद्योगिकी में, प्रौद्योगिकी का जो चैप्टर है वो मुख्य रूप से करंट से रिलेटेड है। जैसे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसमें करंट के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये कंप्यूटर के बारे में एक आध क्वेश्चन ही आता है, बहुत क्वेश्चन नहीं आता है। ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संसाधन के बारे में आएंगे, प्रौद्योगिकी और क्या। टोटल 5 चैप्टर है, 2-2 दिन का समय लेते हैं, तो 10 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो इसमें भी आपको कितने घंटे लग गए, 40 घंटे। ठीक, अब देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण जो है इसको ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 दूनी 8, 2-2 दिन का समय लेते हैं इसे भी, तो 4 दूनी 8 होता है। एक दिन और एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 9 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 36 घंटे। वानिकी, ये नया जुड़ा है इसमें। वानिकी जो है वो नया जुड़ा हुआ है किसमें, सिलेबस में। पहले सिर्फ पर्यावरण और प्रौद्योगिकी तक था, 5 भाग होते थे, अब 7 भाग हो गए हैं। ये नया जुड़ा है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। वानिकी देख के और कृषि को देख के बच्चे डर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एकदम सिंपल सा है, बस पढ़ना है। जैसे कि वन मृदा, तो वन के मृदा के बारे में पढ़ना है, वन प्रबंधन प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, वन पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे वन का अर्थशास्त्र, वन का सर्वेक्षण जो हर साल होता है, वन का संवर्धन कैसे होता है, कृषि वानिकी क्या है, सामाजिक वानिकी क्या है, ये सब चीज़ आपको इंटरनेट में भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, है ना। इसके लिए वानिकी के लिए हम 10 दिन का समय देते हैं। 9 चैप्टर है, एक एक दिन में आपका एक एक चैप्टर आराम से हो जाएगा। इसको 10 दिन में आपको कंप्लीट करने हैं, टोटल 40 घंटे। अब आते हैं कृषि, अब आते हैं हम किसमें, कृषि में। कृषि का जो सिलेबस है वो थोड़ा रस दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको कृषि के सिलेबस को पूरे डिटेल से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है कृषि के सिलेबस में, आप देख सकते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान एवं मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता। कृषि जलवायु, सबको पता है कृषि की जलवायु के बारे में। कृषि का जो जलवायु है, किस मौसम में कौन सी जलवायु में कौन सी कृषि की जाती है, बस इसके बारे में। वन रोपण सबको पता है, खरपतवार बचपन से पढ़ते आए हम खरपतवार के बारे में, ठीक है, तो उसी को पढ़ना है। मृदा और भौतिक, तो भौतिक रूप से जो मृदा है, मृदा के बारे में पढ़ना है। जल विभाजन के आधार पर मृदा संरक्षण योजना, जल का जो विभाजन है उसके आधार पर मृदा संरक्षण योजना, मतलब अपवर्तन और जो बारहवीं कृषि वगैरह होता है उसके बारे में है ये, ठीक है। सिंचाई के बारे में अगला जो है, इसमें सिंचाई के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे अगर इस सिलेबस को, कृषि के सिलेबस को, तो आपको ये सब मैं जो इसमें लिखा हूँ ये सब आपको उसमें मिलते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कृषि निवेशों और उत्पादों का विपणन और मूल्य निर्धारण। अभी धान बेचने गए थे, धान का बोनस लिए हैं, बस वही है ये और कुछ नहीं। कृषि का विस्तार, अपने कृषि को कैसे बढ़ाएं इसके बारे में पढ़ना है आपको। कोशिका, आपने 10वीं की पुस्तक में पढ़ा होगा कोशिका, अगर आप बॉटनी वाले हैं, बीएससी वाले हैं और बॉटनी पढ़ा है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कोशिका, पादप प्रजनन, ये सब पढ़ चुके हैं आप। प्रकाश संश्लेषण पढ़ा हुआ है आपका। फसलों की बीमारियां पढ़ा हुआ है। रोगों के बारे में हमने पढ़ा है, मनुष्य के रोग और पौधों के रोग। तीसरे आपको पौधों के रोग के बारे में पढ़ना है। वाष्पोत्सर्जन पढ़ा हुआ है, कोई भी नया चैप्टर नहीं है, लगभग 17 चैप्टर है। मैंने इसके लिए 16 दिन निर्धारित किया है। देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर इसको मैं 17 चैप्टर और 20 दिन देता हूँ तो आपको उधर कम पड़ेंगे, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है। अभी मैंने जितने बताया उसका आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो उसमें क्या होगा, फिर दिक्कत होगा, है ना। तो हमको क्या करना है, रिवीजन भी करना है साथ साथ, तो रिवीजन के लिए भी समय चाहिए। देखिए यहीं पे आपके टोटल कितने दिन हो गए, 76 दिन हो गए हैं, और आपके बच्चे हैं
90 में से सिर्फ 14 दिन। तो क्योंकि कृषि बड़ा चैप्टर है तो आप कृषि को 3 दिन का समय दीजिए, कृषि को रिवीजन के लिए 3 दिन का समय दीजिए, और पर्यावरण को 1 दिन का समय दीजिए क्योंकि पर्यावरण आप पर पढ़ा हुआ है। ठीक है, कृषि को 3 दिन और पर्यावरण को 1 दिन, बाकी सबको आप 2-2 दिन का समय दीजिए। जो भी पढ़ा है आपने इतने दिनों में उसको इस 2-2 दिन में क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही डिवीजन बनता है। और ये 14 दिन आपको क्या करने हैं, सिर्फ रिवीजन करने हैं। अब आपका 16 सितंबर को आपका क्या हो गया, लगभग पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। आपके पास बचे हैं 20 सितंबर के लिए 4 दिन, आपके पास बचे हैं क्या, 4 दिन। तो इस 4 दिन में आपके जो 2 दिन है वो आप फिर से क्या कीजिए, जो चीज आपको कठिन लगे या जो चीज समझ नहीं आए या जो चीज याद नहीं है ऐसा लग रहा है, उस चीज को आप फिर से क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को हो। ठीक है, 2 दिन ना लेके इसको क्या किए, 3 दिन, 3 दिन आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 को तो एग्जाम ही है, नहीं फिर 2 ही दिन कीजिए, सॉरी 2 दिन कीजिए। और जो 1 दिन बचा है उस 1 दिन आप क्या कीजिए, आराम कीजिए। उस 1 दिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी खोल के नहीं दिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, छत्तीसगढ़ का करंट, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो छत्तीसगढ़ के करंट को आप खोल के देख सकते हैं 1 दिन, क्योंकि आपको ये जो 90 डे है ये 90 दिन पूरा करंट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने करंट का नाम नहीं लिया, नहीं पढ़ना है, बिना करंट के कोई एग्जाम नहीं निकलता भाव, है ना। तो करंट आपको पढ़ने हैं, छत्तीसगढ़ का करंट इस 1 दिन फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।